ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास
देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ओम जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। सत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। एको नारायणो देवः पूर्वसिष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदम् ईश्वरः एक एव अद्वितीयो अभूत् आत्मधारो अखिल आश्रयः। मेरे साथ एको नारायणो देवः एको नारायणो देवः पूर्वश्रेष्ठं स्वमायया पूर्वसिष्ठं पूर्वश्रेष्ठं स्वमायया स्वमायया संहृत्य कालकलया संहृत्य संहृतकालकलया कालकलया कल्पान्त इदम् ईश्वरः कल्पान्त कल्पान्त इदमीश्वरः इदमीश्वरः एक एव अद्वितीयो अभूत् एक एवाद्वितीयो भूतात् आत्म आधारो अखिलाश्रयः। आत्माधारो अखिलाश्रयः। एकः एकमात्र नारायण भगवान देव ईश्वर पूर्व पहले सिस्टम उत्पन्न किया गया स्वमाया अपनी ही शक्ति से संहृत अपने में समेटकर काल समय के कलिया अंश से कल्पांते संहार के समय इदम यह ब्रह्मांड ईश्वर परम नियंता एक एकमात्र एवं निसंदेह अद्वितीय अनुपम अभूत बन गया आत्मा आधार हर वस्तु के आगार तथा आश्रय स्वरूप अखिल समस्त शक्तियों के आश्रय आगार। मेरे साथ ब्रह्मांड के स्वामी नारायण ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से अपनी अपनी शक्ति शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं इस इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की सृष्टि करते हैं सृष्टि करते हैं और संहार के समय और संहार संहार के समय के समय वे ब्रह्मांड को वे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड को अपने काल रूपी श्वास से नष्ट करते हैं अपने काल काल श्वास से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत और बद्ध जीवों समेत समस्त ब्रह्मांडों को समस्त ब्रह्मांडों को अपने में समेट लेते हैं। अपने में में समेट लेते हैं। इस तरह उनका असीम आत्मा ही इस तरह उनका असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आगार तथा आश्रय है। समस्त समस्त शक्तियों का शक्तियों का आधार आगार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान सूक्ष्म प्रधान जो समस्त विराट जगत का आधार है, जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान के ही अंदर सिमट जाता है श्री भगवान के ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फलस्वरूप संहार के फलस्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। वे वे अकेले ही रह जाते हैं। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 21 में बतलाया जाएगा, श्री भगवान द्वारा ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृजन तथा संहार की तुलना मकड़ी द्वारा अपना जाल बनाने तथा उसे समेटने से की जा सकती है।
इस श्लोक में एक शब्द 2 बार इसलिए आया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल एक ही है और ब्रह्मांड का सारा कार्य तथा उनकी आध्यात्मिक लीलाएं उनकी ही शक्ति से संचालित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में कारणार्णवशाही विष्णु अर्थात कारण सागर में शयन करने वाले महाविष्णु का उल्लेख है। आत्मधार तथा अखिलाश्रय ये दोनों ही शब्द यह सूचित करते हैं कि नारायण समस्त अस्तित्व के आगार अथवा आश्रय है। आत्मधार बतलाता है कि श्री भगवान का निजी शरीर हर वस्तु का आश्रय है। महाविष्णु आदिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है, जिनके शरीर से असंख्य शक्तियां विस्तार पाकर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों को प्रकट करती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ये असंख्य लोग श्री भगवान के शरीर से ही उद्भूत ब्रह्म ज्योति के भीतर टिके रहते हैं। इस तरह श्री कृष्ण ईश्वर अर्थात परम नियंता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यही बात है, कहने का मतलब इस श्लोक से है कि भगवान ही ईश्वर परम कृष्ण ही परम नियंता है। ये श्लोक तो यही बताता है। कालेन आत्मानुभावेन साम्यं नितासु शक्तिषु सत्व आदिषु आदिपुरुषः प्रधान पुरुष ईश्वरः परावरणां परमास्ते कैवल्य संगितः केवल अनुभव आनंद संदोहो निरुपाधिकः। मेरे साथ, कालेन आत्मानुभावेन कालेनात्मनुभावेन साम्यं नितासु शक्तिषु साम्यं साम्यं नीतासु नीतासु शक्तिषु शक्तिषु सत्व आदिषु आदिपुरुषः सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुष ईश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः परावरणां परम आस्ते परावरणं परावरणं परमास्ते। परमास्ते। बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा, मैं इसलिए खोला, इधर खोला, इधर भी खुलता है तो खोल दीजिए। एसी कुछ चाहिए? एसी कुछ चाहिए? ऐसे ही रहने दीजिए, बस 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 बस। ओके, इसको थोड़ा तेज कर दीजिए। परावरणां परमास्ते परावरणं परावरणं परमास्ते। परमास्ते। कैवल्य संगीतः आस्ते कैवल्य कैवल्यसंज्ञितः संगीतः केवल अनुभव आनंद केवलानुभवानन्द केवलानुभवानन्द केवल अनुभव आनंद केवलानुभवानन्द केवलानुभवानन्द संदोहो निरुपाधिकः छन्दोः निरुपाधिकः। निरुपाधिकः। कालेन काल द्वारा आत्म अनुभावेन भगवान की निजी शक्ति द्वारा साम्य संतुलन को नितासु लाया जाकर शक्तिषु भौतिक शक्ति में सत्व आदिषु सतो इत्यादि गुण आदि पुरुष शाश्वत भगवान प्रधान पुरुष ईश्वर प्रधान तथा जीवों के परम नियंता पर मुक्त जीवों या देवताओं के अवरणाम सामान्य बद्ध जीवों के परम परम आराध्य आस्ते विद्यमान कैवल्य मुक्त जीवन संगीत संज्ञा वाला के नाम वाला केवल निर्मल अनुभव अंतर्ज्ञान का अनुभव आनंद आनंद संदोह समग्रता निरुपाधिक उपधिधारी संबंध से रहित। मेरे साथ, जब भगवान काल के रूप में जब भगवान काल के रूप में में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपनी शक्ति का अपने प्रदर्शन शक्ति का करते प्रदर्शन हैं करते हैं और सतोगुण जैसी अपनी भौतिक शक्तियों को और सतोगुण जैसे अपनी भौतिक भौतिक शक्तियों को शक्तियों को प्रधान तक ले जाते हैं। प्रधान तक ले जाते ले हैं। जाते हाँ, हैं। प्रधान निरपेक्ष साम्य अवस्था
तो वे उस निरपेक्ष अवस्था यानी प्रधान तथा तो वे उस तटस्थ निरपेक्ष अवस्था प्रधान तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। जीवों के भी जीवों के भी परम नियंता परम बने नियंता रहते हैं। बने रहते हैं। वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं, वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं, जिनमें मुक्त आत्मा, जिनमें मुक्त मुक्त आत्मा, आत्मा, देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित हैं। देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित है। भगवान शाश्वत रूप से भगवान शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हैं। किसी भी किसी उपाधि भी से मुक्त उपाधि से मुक्त रहते हैं। रहते हैं। ये तो क्लियर हुआ। और वे आध्यात्मिक आनंद की और वे वे आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त हैं। समग्रता से युक्त है, ये भी ठीक है। जिसका अनुभव जिसका अनुभव भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। श्री भगवान भगवान के के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। हाँ, ये आध्यात्मिक आनंद आपको अनुभव तब होता है जब भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करता है भक्त। इस तरह भगवान इस तरह भगवान मुक्ति का मुक्ति का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। संपूर्ण पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। हाँ, मुक्ति क्या है तब पता लगता है। एक चीज इसमें जो दिया है, अ, भगवान अपनी भौतिक शक्तियों को प्रधान तक ले जाते हैं। ये प्रधान मेरे ख्याल से वही होगा जिससे आपके अ, अ, महत्त्व प्रकट करते हैं भगवान। पल्लवी माता जी, यही है ना? जी प्रभु जी, ये प्रकृति के लिए भगवान जो प्रधान है, प्रकृति वहां तक लेकर जाते जी वो। प्रधान तक ले जाते हैं तो वे उस निरपेक्ष अवस्था यानी प्रधान तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। परम नियंता तो दोनों के हैं, भगवान बने रहते हैं। क्यों बता देते? तात्पर्य पढ़ते हैं, शायद क्लियर हो जाए। तात्पर्य। हरे कृष्ण चिरंजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी द्वारा, जो व्यक्ति परम सत्य या भगवान में अपने मन को स्थिर करता है वो भौतिक चिंता की तरंगों से तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का दिव्य रूप किसी भी तरह के कलमश या उपाधि से सर्वथा रहित होता है। अल्पज्ञ व्यक्ति इस तर्कहीन सिद्धांतों को मानते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि में रूपांतरित हो जाते हैं और उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। वे भ्रमवश ये कल्पना करते हैं कि वे अपने व्यक्तित्व को विराट में लीन करके भगवान के ही तुल्य बन सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के मतानुसार भगवान निर्विशेष नहीं होते, अपितु दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। प्रकृति के तीनों गुण उनकी कनिष्ठ शक्ति है और सर्वशक्तिमान काल जिस पर सारे गुण आश्रित होते हैं भगवान का साक्षात अंश है। इस प्रकार भगवान भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, फिर भी उससे बिल्कुल विलग रहते हैं। उन बद्ध जीवों को जो भगवान की कनिष्ठ सृष्टि का लाभ उठाना चाहते हैं भगवान ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह वे नश्वर भौतिक जगत के नकली भोक्ता बन जाते हैं। किंतु जब मनुष्य को ये व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर तो शाश्वत आत्मा के आवरण मात्र है, तो वो भौतिक अनुरक्ति की मूर्खता त्याग कर भगवान में अनुरक्त हो जाते हैं। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने लगता है कि वो ना तो पदार्थ का भोग करने की है ना भगवान में लीन होने की। उसका असली स्थिति तो ईश्वर के दास होने की है। भगवान के प्रति की गई सेवा शाश्वत आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण होती है और ऐसी सेवा के बल पर मनुष्य मुक्त हो जाता है तथा उसके कार्यकलाप यशस्वी होते हैं। ऐसा सेवा शाश्वत होती है और इससे वो धीरे धीरे केवलानुभवानंद संदोह के पद को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के साकार रूप का दर्शन करके आनंद के सागर में लीन हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। एक इसमें जो लिखा हुआ है, ये न तो वो अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को समझने लगता है। कब? जब भगवान की भक्ति में अनुरक्त होता है।
कि वह न तो पदार्थ का भोग करने की है, उसकी एक चीज, नहीं भगवान में लीन होने की। लीन का मतलब है मर्ज होना, सायुज्य मुक्ति वाला। ये नहीं चाहिए उसको। ये क्लियर हुआ है। और नीचे जो है आनंद में लीन हो जाता है, वो भगवान का रूप का जब दर्शन करता है तो दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। केवल आत्म अनुभवेन स्वमायाम त्रिगुण आत्मिकाम संख्यो संख्यो भयन सृजति आदौ तया सूत्रम अरिंदमा। केवल मेरे साथ, केवल आत्म अनुभवेन केवलात्मानुभवेन स्वमायाम त्रिगुणात्मिकाम स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम् त्रिगुणात्मिकाम् संख्यो भयन सृजति आदौ संख्यो भयं सृजत्यादौ तया सूत्रम अरिंदमा। तया सूत्रमरिन्दमा। सूत्रमरिन्दम। केवल शुद्ध आत्म स्वयं की अनुभवेन शक्ति से स्वमायाम अपनी ही शक्ति को तीन गुण आत्मिकाम से निर्मित संख्यो भयन शुद्ध करते हुए सुजति प्रकट करता है आदव सृष्टि के समय तया उस शक्ति से सूत्रम महतत्व को जो कर्म की शक्ति से पहचाना जाता है। अरिंदम हे शत्रु का दमन करने वाले। किसको कह रहे हैं? ये राजा को। हे शत्रु के दमन करता, हे शत्रु के शत्रुओं दमन के दमन करता, करता, शिष्ट के समय सृष्टि के के समय समय भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार भगवान भगवान अपने अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार विस्तार काल रूप में करते हैं। काल रूप काल में रूप करते में हैं। करता है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए, काल रूप भगवान का निराकार रूप है। निर्गुण। भगवान निराकार भी है कहीं कहीं पर, और वो काल रूप है जो हमको समझ आता है। काल भगवान का रूप नहीं है काल, लेकिन अंश है काल भगवान का। रूप भी कहते हैं, लेकिन काल का कोई रूप नहीं होता, इसलिए उसको निर्विशेष निराकार कहा जा सकता है। तया उस शक्ति से सूत्रम महातत्व को जो कर्म की शक्ति से पहचाना जाता है। महातत्व का यहाँ वर्णन है जो प्रधान की बात हो रही। अरिंदम हे शत्रु का दमन करने वाले। हे शत्रु के दमन करता, हे शत्रुओं के दमन करता, सृष्टि के समय भगवान सृष्टि के समय भगवान अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार काल रूप में करते हैं। अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार काल रूप में करते हैं। और वे तीन गुणों से बनी हुई और वे तीन गुणों से बनी हुई अपनी भौतिक शक्ति अपनी भौतिक शक्ति अर्थात माया को, अर्थात माया को माया भगवान की भौतिक शक्ति है जो तीन गुणों से बनी, शुद्ध करके शुद्ध करके महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। शिष्ट के समय। तात्पर्य। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। केवल शब्द का अर्थ है शुद्ध, और ये सूचित करता है कि काल शक्ति दिव्य शक्ति है जो उनके निजी शरीर से अभिन्न है। ब्राह्मण यहाँ पर यदुराज को अरिंदम कहकर संबोधित करता है, जो यह इंगित करता है कि यद्यपि माया की चर्चा चल रही है, किंतु राजा को इससे तनिक भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त होने से वह जीवन के उन असली शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ को दमित करने में समर्थ है जो मनुष्य को माया के राज्य में बंदी बनाते हैं। सूत्रम शब्द महत्व तत्व का सूचक है, जिस पर अनेक भौतिक सृष्टियां टिकी रहती हैं, जिस तरह धागे में रत्न पिरोए रहते हैं। प्रधान या भौतिक साम्यावस्था में प्रकृति के गुण अन्योन्य क्रिया नहीं करते। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में
भगवान कपिल ने अपने सांख्य उपदेश में बताया है कि भगवान प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था को शुद्ध करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृति का वह शिष्ट रूप जिसमें सकाम कर्मों को प्रोत्साहन मिलता है महत्तत्व कहलाता है, जैसा कि श्लोक में इंगित हुआ है। यदि कोई व्यक्ति निर्विशेष वेदांत दर्शन की आड़ लेकर भगवान की मायामयी सृष्टि को त्यागने का प्रयास करता है और इस तरह भगवान की अनंत चेतना तथा बद्ध जीव की अति सूक्ष्म चेतना को कृत्रिम रूप से एक समान बताता है तो उसका यह विश्लेषण सत्य से कोसों दूर होगा। इस श्लोक में स्व मायाम शब्द सूचित करता है कि बद्ध जीवों को प्रसन्न करने वाली माया शक्ति सदैव ही जीवन के अधीनस्थ होती हैं, क्योंकि भगवान की चेतना अच्युत तथा अनंत होती है और वे सदा पुरुष होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। पुरुष होते हैं। यहाँ से जरा देखते हैं, माया की चर्चा चल रही, किंतु राजा को इससे तनिक भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त होने से वह जीवन के उस असली शत्रु काम, क्रोध, लोभ आदि को दमित करने में समर्थ होता है। जो मनुष्य माया के राज्य में बंदी बनाते, मनुष्य को माया के जाल में बंदी बनाते हैं, उनकी बात सूत्रम शब्द महत्त्व का सूचक है। तो महत्व जो प्रधान पहले आया था महत्व के बारे में ही आया था। प्रधान वो जो है अप्रकट, महत्त्व प्रकट। भगवान अपनी दृष्टि से महत्त्व, अब महत्त्व क्या है? इंग्रेडिएंट है जो सृष्टि में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो डेड नहीं है। भगवान उस पर नजर डालते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं उसको, तो तभी सृष्टि होती है। अब सृष्टि में हम जैसे लोग भी आते हैं, तो इसमें महत्त्व एक्टिवेट होना चाहिए। जिस तरह धागे में रत्न पिरोए रहते हैं, प्रधान या भौतिक साम्यावस्था में प्रकृति के गुण अन्योन्य क्रिया नहीं करते। प्रधान में, लेकिन महत्त्व में प्रकृति के गुण क्रिया करते हैं, प्रधान में नहीं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने अपने सांख्य उपदेश में बताया कि भगवान प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था को शुद्ध करते हैं। निष्क्रिय ना प्रकृति, उसको एक्टिवेट करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। क्योंकि डेड में कोई काम नहीं होता, कोई चीज डेड पड़ी हुई है कोई, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। प्रकृति का वह सृष्टि जिसमें सकाम कर्मों को प्रोत्साहन मिलता है महत्त्व कहलाता है, ऐसा कि इस श्लोक में इंगित हुआ है। इसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। ताम आहुः त्रिगुण व्यक्तिम सृजन्ति विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोक्तम इदं विश्वम येन संसरते पुमान्। मेरे साथ, ताम आहुः त्रिगुण व्यक्तिम सृजन्तीं विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोक्तम इदं विश्वम येन संसरते पुमान्। ताम महत्त्व को आहु कहते हैं। त्रिगुण प्रकृति के तीन गुण व्यक्तिम कारण रूप में प्रकट, सृजन्तीम उत्पन्न करते हुए, विश्वतः मुखम विराट जगत की अनेक कोटियां, यस्मिन जिस महत्त्व के भीतर, प्रोतम गुथा हुआ, इदम यह विश्व ब्रह्मांड, ये जिससे संसारते भौतिक संसार में आना पड़ता है पुमान जीवित प्राणी। बहुत सुंदर। महान मुनियों के अनुसार जो प्रकृति के तीन गुणों का आधार है, जो प्रकृति के तीन गुणों का आधार है, और जो विविध रंगी ब्रह्मांड प्रकट करता है, और जो विविधता के ब्रह्मांड प्रकट करता है,
वो सूत्र या महतत्व कहलाता है। वो सूत्र या सूत्र या महत्व महत्व कहलाता है। कहलाता है। निसंदेह निसंदेह यह ब्रह्मांड उसी महतत्व के भीतर टिका हुआ रहता है। ये ब्रह्मांड उसी महत्व महत्व के टिका भीतर टिका हुआ रहता है। रहता है। और इसकी शक्ति के कारण और इस शक्ति के कारण जीव को भौतिक जगत में आना पड़ता है। जीव को भौतिक भौतिक जगत में आना पड़ता है। शिष्य का जैसे पहले श्लोक में था, ये महतत्व जो है इसको भगवान एक्टिवेट करते हैं तो सारे चीज फिर सृष्टि होती है। हर चीज की सृष्टि होती है। तात्पर्य मत। हरे कृष्णा। औधर्य गौरंग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। विराट जगत एक वास्तविकता है क्योंकि यह परम सत्य भगवान से उद्भूत है, तथापि भौतिक जगत नश्वर है और समस्याओं से पूर्ण है। बद्ध जीव मूर्खतावश इस कनिष्ठ सृष्टि का स्वामी बनना चाहता है और वह अपने असली मित्र परमेश्वर से विलग हो जाता है। ऐसी दशा में उसका एकमात्र व्यापार भौतिक इंद्रिय तृप्ति रह जाता है और उसका असली ज्ञान जाता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे जैसे ही हम आते हैं भौतिक जगत में, हम सभी इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं और असली ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए हमको कहा गया है भौतिक जगत में इस कलयुग में ज्ञान है ही नहीं लोगों का। इसलिए ऐसा नहीं, भौतिक जगत का ज्ञान है सबको, असली ज्ञान जो है भगवान से वो हम विमुख हो गए। यथा ऊर्णनाभि हृदयात् ऊर्णां संतत्य भक्तः तया गृहीत्य भूयः तां ग्रसति एवं महेश्वरः। मेरे साथ, यथा ऊर्णनाभि हृदयात् ऊर्णाम, ये ऊर्णाम है। हाँ, ऊर्णाम संतत्य भक्तः तया गृह्यत्य भूयः तां ग्रसति एवं महेश्वरः। तथा जिस तरह ऊर्ण नाभि मकड़ी हृदयात अपने भीतर से ऊर्णाम धागे को संतत्य फैलाकर भक्त तत्र अपने मुख से तया उस धागे से विहृत्य हो करने के बाद भूया फिर ताम उस धागे को ग्रसति निकल जाती है। एवं उसी तरह महा ईश्वर परमेश्वर पहले सृष्टि करते हैं फिर लपेट के वापस ले जाते हैं। जिस तरह मकड़ी अपने ही भीतर से यानी अपने मुख से धागा निकाल कर फैलाती है, धागा निकाल कर फैलाती है, उस कुछ काल तक उससे खेलती है, कुछ काल तक उसे खेलती है, हाँ, और अंत में निगल जाती है। और अंत में निगल जाती है। उसी तरह भगवान अपने निजी शक्ति को भगवान अपनी शक्ति को अपने भीतर से ही विस्तार करते हैं, अपने भीतर से ही विस्तार देते हैं। इस तरह भगवान विराट जगत रूपी जाल को इस तरह भगवान विराट जाल रूपी प्रदर्शित करते हैं। अपनी शक्ति से भगवान विराट को की सृष्टि करते हैं अपने प्रयोजन के अनुसार, के अनुसार उसे काम में लाते हैं, हाँ, काम में भी लाते हैं और उसका पालन भी करते हैं और अंत में उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेते हैं। हाँ, एक एक करके पृथ्वी जल बना, जल से आप उल्टा आइए,
बिल्कुल एक एक चीज को मत करके तो फिर भगवान में सब चला जाता है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। जो बुद्धिमान होता है उसे मकड़ी जैसे तुच्छ प्राणी से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, ये अवधूत बता रहे हैं। इस तरह जिसकी आंखें कृष्ण भावनामृत में खुली रहती हैं उसे दिव्य ज्ञान का सर्वत्र दर्शन होता है। वो सब चीज को समझता है भगवान के किस तरह। भगवान को समझना उसके लिए बहुत इजी होता है। यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत सकलम धिया स्नेहात् द्वेषात् भयाद वा अपि याति तत्तत् स्वरूपताम्। मेरे साथ यत्र यत्र मनोदेहि यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत सकलम धिया धारयेत् सकलं धिया स्नेहात् द्वेषात् भयाद् वा अपि स्नेहात् द्वेषात् भयाद्वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। याति तत्स्वरूपतम्। यत्र यत्र जहाँ जहाँ मनः मन को देहि बद्ध जीव धारियेत स्थिर करता है सकलम पूर्ण एकाग्रता के साथ धिया बुद्धि से स्नेहात स्नेहवश द्वेषात द्वेष के कारण भयात भयवश वा अपि अथवा याति जाता है तत्त उस स्वरूपताम विशेष अवस्था को। मेरे साथ यदि देहधारी जीव यदि देहधारी जीव प्रेम द्वेष या भयवश प्रेम द्वेष या भयवश अपने मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक स्वरूप में स्थिर कर दे किसी विशेष शारीरिक स्वरूप में स्थिर कर दे तो वह उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त करेगा। तो वो स्वरूप को प्राप्त करेगा जिसका वो ध्यान करता है जिसका वो ध्यान करता है। हाँ, कब? जब वो मन को बुद्धि तथा पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी विशेष शारीरिक रूप में स्थित कर दे। कारण क्या है? जीव प्रेम हो, द्वेष हो। प्रेम भगवान के भक्त, द्वेष कंस जैसे, या भयवश। कंस के लिए प्रेम द्वेष और भयवश दोनों शुद्ध होता है। वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। आपने देखा भी है। तात्पर्य मत है। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी, सभी को श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय भक्तों द्वारा। इस श्लोक से यह समझना कठिन नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है तो उसे भगवान जैसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। धिया शब्द विशेष अर्थ में पूर्ण बौद्धिक संकल्प को सूचित करता है। इसी तरह संकलम शब्द मन की एकाग्रता का सूचक है। चेतना की ऐसी तल्लीनता से मनुष्य को अगले जीवन में वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा जिसका वह चिंतन करता रहता है। यह अन्य शिक्षा है जो कीट जगत से भी सीखी जा सकती है, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ईटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुंड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्स आत्मतां राजन् पूर्ण रूपम संत्यजन असंत्यजन। कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्
कुंड्यां तेन प्रवेशितः कुंड्यां तेन प्रवेशितः याति याति तत्स आत्मतां राजन् याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपम् असंत्यजन् पूर्वरूपमसंत्यजन् कीट कीड़ा पेशस्ककम वर्ग यानी भृंगी ध्यान करती। हाँ, इसको कहा जाता है, इसको ध्यान से सुनिए। कुड्याम अपने छत्ते में तेन वर द्वारा प्रवेशतः घुसने के लिए बाध्य की गई जाती जाती है। तद वर का स आत्मताम वही स्थिति राजन हे राजा पूर्व रूपम पूर्व शरीर असंत जन त्याग न करते हुए। ध्यान से सुनिएगा। हे राजन, राजन एक बार एक वर ने एक कमजोर कीड़े को अपने छत्ते में जबरन घुसेड़ दिया और उसे वहीं बंदी बनाए रखा। उस कीड़े ने भय के कारण अपने बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया। अपनी बंदी बनाने वाले का निरंतर ध्यान किया और उसने अपना शरीर त्यागे बिना ही धीरे धीरे वर जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। इस तरह मनुष्य अपने निरंतर ध्यान के अनुसार स्वरूप प्राप्त करता है। रूप प्राप्त करता है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बर्बाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत श्रमिकों द्वारा तात्पर्य। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इस कथा में कमजोर कीड़े ने अपना भौतिक शरीर नहीं बदला, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि उसने वर का सा शरीर प्राप्त कर लिया। वास्तव में किसी विशेष वस्तु का निरंतर ध्यान करते रहने से मनुष्य की चेतना उस वस्तु के गुणों से पूरित हो जाती है। अत्यंत भय के कारण छोटा कीड़ा बड़े वर के लक्षणों तथा कार्यों में ही लीन था और इस तरह वो वर के अस्तित्व में प्रवेश कर गया। ऐसे ध्यान के कारण उसे अगले जीवन में वर का ही शरीर प्राप्त हो गया। इसी तरह यद्यपि हम बद्ध जीव हैं, किंतु यदि हम अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण में लीन करें तो हम अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पूर्व भी मुक्त हो सकते हैं। यदि ये समझकर कि भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक पद पर स्थिर हो जाती है, तो हम बाह्य शरीर के व्यर्थ चेतना को त्याग सकते हैं और वैकुंठ की आध्यात्मिक लीलाओं में अपने आप को लीन कर सकते हैं। इस तरह मृत्यु के पूर्व भी अपने आप को आध्यात्मिक पद तक उठाकर मुक्त जीव के रूप में श्री भगवान का आनंद उठाया जा सकता है। अथवा यदि कोई अड़ियल मूर्ख है तो इसी जीवन में भोजन तथा यौन जीवन का निरंतर चिंतन करते हुए वो सूकर या कुकर जैसा पशु बन सकता है। किंतु मनुष्य जीवन चेतना के विज्ञान एवं अपने ध्यान के भावी फल को समझने के लिए मिला है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। इसने क्लियर कर दिया कि ये दूसरे जन्म में बना करके, लेकिन यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है वो ध्यान करते करते उसमें वो गुण आ गए करके। और सर्टेनली ये तो बात सही है, दूसरे जन्म में तो वही बनना है उसने, ये हमको समझ आता है क्योंकि भगवत गीता में ऐसा बताया गया। एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐसा में शिक्षिता मतिः स्व आत्म उपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। मेरे साथ। एवं गुरुभ्य एतेभ्य ऐसा में शिक्षिता मतिः स्व आत्म उपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। एवं इस प्रकार गुरुओं से एतेभ्य इन
ऐसा यह मेरे द्वारा शिक्षिता सीखा हुआ मत ही ज्ञान स्व आत्म अपने ही शरीर से उपशिक्षिताम सीखा हुआ बुद्धिम ज्ञान सुनो सुनो में मुझसे बततः कहा जाता है। प्रभु हे राजा, हे राजन, हे राजन, मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से मैंने इन आध्यात्मिक गुरुओं से महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है। महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैंने अपने शरीर से अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है, जो कुछ सीखा है, उसे बतलाता हूँ। उसे बतलाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। उसे तुम ध्यान से सुनो। हाँ, जो कह रहे आध्यात्मिक गुरु से सुना है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो अभी हमने सुना। और कहते हैं अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है उसको सुनो। देहो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत् स्म सत्व निधनम सतत सतत आर्ति उदरकम तत्व अन्यनेन अन्यनेन विश्रम विमृशामि तथा यथा तथापि पारक्यम इति अवसितो विचराम्य संगः विचरामि असंगः। मेरे साथ देहो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु देहो गुरुर्मम विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्व निधनम सतत सतत आर्ति ऊर्ध्वकम बिभ्रत् स्म सतत आर्ति उदरकम तत्वानि अनेन तत्वा ये था ऐसा तत्वानि अनेन विश्वसामि यथा तथापि पारक्यम इति अवसितो विचरामि असंगः। देह शरीर गुरु गुरु मम मेरा विरक्ति वैराग्य का विवेक तथा विवेक का हेतु कारण विपरीत पालन करते हुए स्म निश्चय ही सत्व अस्तित्व निधनम विनाश सतत सदैव आर्थिक कष्ट उदरकम भावी परिणाम तत्वानि इस जगत की सच्चाइयां अनेन इस शरीर से विमृशामि मैं विचार करता हूँ यथा यद्यपि तथा अपि फिर भी पारक्यम अन्य से संबंधित इति इस प्रकार अवस्थितः आश्वस्त होकर विचरण करता हूँ असंग 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 इसके इंग्लिश का बना के लिख देते हैं। भौतिक शरीर ही मेरा गुरु है। भौतिक शरीर भी मेरा गुरु है क्योंकि यह मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। क्योंकि यह मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है। हाँ, कैसे इसमें समझाया होगा। शिष्य तथा संघात से प्रभावित होने के कारण सृष्टि तथा संहार से प्रभावित होने के कारण इसका कष्टमय अंत होता रहता है। इसका कष्टमय अंत होता रहता है। हाँ, ये ज्ञान देता है मेरे में रहोगे, ध्यान करोगे, कष्ट से कष्ट भोगोगे। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए मैं सदैव स्मरण रखता हूँ कि यह अंततः अन्यों द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा। अतः मैं विरक्त रहकर
अतः मैं विरक्त रहकर इस जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। इस जगत में इधर जगत में इधर उधर विचरण करता हूँ। हाँ, तो शरीर के अब ये इस शरीर से ये शिक्षा मिली कि इसने तो मुझे कष्ट ही कष्ट देना है, इसलिए मैं इससे अपने को पृथक करते हुए धारण करता हूँ। तात्पर्य में हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत सेवकों द्वारा। तात्पर्य इस श्लोक में यथा तथापि शब्दों महत्वपूर्ण है। यद्यपि शरीर से बहुत बड़ा लाभ ये है कि इससे इस जगत के बारे में जाना जा सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दुखमय अपरिहार्य भविष्य का सदैव स्मरण रखे। जलाने पर ये जलकर राख हो जाता है। यदि एकांत स्थान में खो जाए तो इसे सियार तथा गिद्ध खा जाते हैं। यदि इसे भव्य ताबूत में रखकर गाड़ दिया जाए तो ये सड़ जाता है और इसे तुच्छ कीड़े मकोड़े चटकर जाते हैं। इस तरह इसे परक्कम या अन्य द्वारा खा लिया जाने वाला कहा जाता है। किंतु कृष्ण भवनामृत संपन्न करने के लिए मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए, किंतु उससे अधिक स्नेह या अनुराग नहीं रखना चाहिए। शरीर के जन्म तथा मृत्यु का अध्ययन करके मनुष्य को विरक्ति विवेक अर्थात अनावश्यक वस्तुओं से विरक्त होने का विवेक प्राप्त हो सकता है। अवशित शब्द विश्वास का सूचक है। मनुष्य को कृष्ण भवनामृत की सारी सच्चाइयों के प्रति आश्वस्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया शरीर को कि शरीर क्या है और कितना ये शरीर चाहिए। बिल्कुल इसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि भक्ति इसके बगैर नहीं हो सकती है। बस इतना इसका इस्तेमाल करिए, बाकी शरीर के पीछे इसको पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखें ताकि आप लंबा जिए और लंबे समय तक भगवान की सेवा कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरिओम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी इस अध्याय में हम अवधूत ब्राह्मण के अंतिम जो 7 गुरु हैं प्रभु जी, उनके बारे में सीख रहे हैं। तो हमने पिछले 3 दिनों में इन 7 गुरुओं के बारे में लगभग आज तक के 25 श्लोक जो हमने पढ़े उनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है प्रभु जी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो प्रभु जी श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और प्रभु जी आपके आशीर्वाद से ये पॉइंट्स बनाए हैं, इन्हें रखने का प्रयास करती हूँ। अवधूत ब्राह्मण के अन्य 7 गुरु जो कि कुर्री पक्षी, युवती, बाज बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, बर्र कीड़ तथा स्वयं का शरीर है। अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि भौतिक जगत की वस्तुएं मनुष्य के प्रिय तथा प्रेम के योग्य के लायक नहीं होती, परंतु एक बार फिर से पढ़ती हूँ। भौतिक जगत की वस्तुएं जो मनुष्य के प्रिय तथा प्रेम योग्य लगती हैं, वह उसकी दीन अवस्था का कारण बनती हैं, क्योंकि मिथ्या संबंधों को वास्तविक समझने के कारण वह स्वयं को भोक्ता तथा स्वामी मान बैठता है और वहीं से उसके पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। यहाँ हमने पिछली बार अंत किया था। पक्षी यानी बाज जैसे एक पक्षी से ब्राह्मण ने यह शिक्षा ली कि अन्य किसी जीव से हिंसा ना करके उसके प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष का भाव त्याग देने से मनुष्य अपने आप में सुखी, संतुष्ट तथा संपन्न अनुभव करता है। ब्राह्मण कहते हैं कि इस जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो
जो चिंता से मुक्त रहते हैं, जैसे कि एक अबोध बालक या मंद बुद्धि बालक होता है, और दूसरे वो जो गुणातीत होते हैं और भगवान की शरण प्राप्त करते हैं। परंतु दोनों का स्तर एक समान नहीं समझा जा सकता। मंद बुद्धि बालक का सुख भौतिक पत्थर के समान होता है, यानी जड़ होता है, परंतु भक्त परम सुख और परम आनंद के सागर में स्थिर होते हैं। फिर एक अविवाहित युवती से ब्राह्मण अवधूत शिक्षा लेते हैं कि जिस प्रकार एक से अधिक चूड़ी भी आपस में टकराकर आवाज करती है, उसी प्रकार जहां एक से ज्यादा मनुष्य रहें, वहां शोरगुल तथा लड़ाई झगड़े आदि होना स्वाभाविक बन जाता है। जिस प्रकार युवती ने अपनी चूड़ियां तोड़कर एक एक चूड़ी छोड़कर पूरी कलाइयों को सूना करके केवल धान कूटने में अपना ध्यान लगाया, उसी प्रकार मनुष्य को भी एकांत स्थान में रहकर केवल भगवान में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंतु यदि भक्तों का संग प्राप्त हो तो ऐसा समुदाय ना तो भौतिकता में फंसने देता है और ना ही भक्ति से च्युत होने देता है। तो यहाँ एकांत शब्द से यह अर्थ कदापि नहीं निकालना कि भक्तों से भी अलगाव कर दिया जाए, बल्कि जी बल्कि भक्तों का संग तो भक्ति में उन्नति का द्योतक है। उनकी संगति तो भगवान की शरण प्राप्त करवाने का एकमात्र उपाय है। निष्कर्ष यह है कि भक्तों का संग ग्रहण करना और अभक्तों का संग त्याग करने की शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ने उस युवती से लेते हुए उसे भी अपना गुरु स्वीकार किया। आगे ब्राह्मण मन को वश में करने की विधि में अष्टांग योग के साथ साथ भक्ति को मिश्रित करते हैं। ध्यानम तथा समाधि अर्थात योग द्वारा भगवान पर ध्यान केंद्रित करके पूर्ण अवस्था प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आधुनिक युग में संकीर्तन यज्ञ द्वारा इस स्थिति की संस्तुति की है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन भक्ति योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि कलयुग में अष्टांग योग आदि पूर्णतया संभव नहीं है। मन को पूर्णतया वश में करने के लिए उसे भगवान पर स्थिर करना आवश्यक है। मनुष्य भौतिक इच्छाओं का त्याग कर तभी त्याग कर पाता है जब वह इस स्थिति में आगे बढ़ता है। मन की एकाग्रता की शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ने एक बाण बनाने वाले से प्राप्त की। वह बाण बनाने वाला अपने बाणों को सीधा करने में इतना लीन था कि उसे राजा की शाही सवारी, ढोल, नगाड़े, शंख, दुंदुबी आदि की आवाज भी सुनाई नहीं दी। ठीक उसी प्रकार जिसका मन श्री भगवान के प्रति स्थिर रहता है, उसे किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति में कोई आसक्ति नहीं रह जाती। ब्राह्मण आगे संत पुरुषों का आचरण बताते हैं। साधु को कभी भी स्थायी निवास में नहीं रहना चाहिए। उसे ना तो आवश्यकता से अधिक सोना या खाना चाहिए और ना ही आवश्यकता से अधिक बोलना चाहिए। ना ही उसे किसी के सामने अपनी साधना का प्रदर्शन करना चाहिए। भक्त की उच्च अवस्था में स्थिर होने के लिए पूर्ण वैराग्य अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का त्याग अनिवार्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के सिद्धांत स्थापित किए हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा आगे बढ़ाए गए उनके मिशन में हम वर्णाश्रम प्रणाली द्वारा सभी आश्रमों में व्यवस्थित जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भक्त का चिंतन केवल भगवान तक सीमित रहता है। वे स्वयं की इंद्रियों को नहीं, अपितु श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। इसलिए उसे अपने धन, आवास, संपत्ति आदि से कोई सरोकार नहीं होता। वह समस्त भौतिक वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देता है, जिससे सेवाकृत वस्तु और वस्तु को सेवा में लगाने वाला व्यक्ति दोनों का उद्धार हो जाता है। आगे 17वें श्लोक से आगे अवधूत ब्राह्मण समझाते हैं। बोलिए मत।
हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करें। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही माता जी। रूमा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क चला गया होगा शायद माता जी। हाँ, वो नेट जी, कट गया होगा, उनका नेट थोड़ा गड़बड़ कर। अनम्यूट है फिर भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि उनके ना वो ले हैं उन्होंने कि कहीं जी से प्रभु जी। वो दूसरे से शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आ जी गए प्रभु माता जी, जी। क्या सुन पा रहे हैं? जी 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 माता जी। जी जी, हर्ष माता जी, थैंक यू। सॉरी प्रभु जी, वो मेरा नेटवर्क कटता जरूर है। जी, कोई बात तो जी प्रभु जी, तो हम नारायण के अस्तित्व को यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं अपने शिष्यों के द्वारा कि श्री नारायण समस्त अस्तित्व के आश्रय हैं और वे स्वयं भी श्री कृष्ण के स्वांश हैं। समस्त लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति पर टिके हुए हैं, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि भगवान केवल वह ज्योति ही है। दिव्य ब्रह्म ज्योति तो उनके शरीर की केवल कांति है, भगवान निर्विशेष बिल्कुल नहीं है। इसके कई प्रमाण हमने श्रीमद् भागवत में कई जगह प्राप्त किए। जो कोई भी उनके दिव्य रूप को समझ पाता है, वह समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। अपनी वास्तविक स्थिति को भगवान के दास के रूप में समझने वाला व्यक्ति सदा आनंदचित रहता है। ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के गुणों तथा माया द्वारा कभी प्रभावित नहीं होता। जब तक भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं करते, प्रभु जी यहाँ से वही महत्त्व जो आपने समझाया, जब तक भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक प्रकृति निष्क्रिय बनी रहती है। है। फिर भगवान की शक्ति द्वारा ही महत्त्व सृष्टि को क्रियाशील बना देता है। इसलिए यह ब्रह्मांड महत्त्व पर टिका हुआ समझाया गया है। जिस तरह मकड़ी अपने जाल से अपने कार्य संपन्न करके उसे समेट लेती है, उसी प्रकार श्री भगवान विराट जगत को अपनी शक्ति द्वारा प्रकट करते हैं और उसके कार्य संपन्न होने पर उसे वापस समेट लेते हैं। फिर अंतिम दो शिक्षाएं आती हैं जो अभी हमने एंड के 2-3 श्लोकों में पढ़ी। बरर कीट से अवधूत ब्राह्मण ने किसी विशेष शरीर के प्रति निरंतर ध्यान लगाने से उसी के जैसे गुण और शरीर प्राप्त करने की कला सीखी। उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य भगवान पर निरंतर ध्यान करके उन्हीं के जैसे दिव्य गुण प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा विरोधाभास प्रभु जी आया था कि श्लोक के अनुवाद में दिया गया है कि अपना शरीर त्यागे बिना बर्ब जो है वो अस्तित्व प्राप्त करता है, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी के भक्तों ने समझाया है कि अगले जीवन में बर्ब का शरीर प्राप्त हुआ। तो इस विरोधाभास को यदि हम इस प्रकार समझने का प्रयास करें कि शरीर को यहाँ स्थिति या अस्तित्व से समझाया गया है, बद्ध जीव भी अपनी चेतना को भगवान के अस्तित्व में स्थिर करके शरीर त्यागे बिना इसी जन्म में आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। यदि हम इसे इस प्रकार समझेंगे तो तात्पर्य और अनुवाद हमें दोनों क्लियर हो जाएंगे। अंतिम शिक्षा, जी थैंक यू प्रभु जी। अंतिम शिक्षा अवधूत ब्राह्मण ने अपने 24वें गुरु यानी स्वयं के शरीर से ली। क्योंकि शरीर नश्वर है और मृत्यु के बाद इसका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इसलिए जो कोई भी इस शरीर तथा इससे संबंधित विषयों और वस्तुओं का त्याग कर देता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है। तो आज प्रभु जी हमने 25वें श्लोक को यहाँ तक समझा, पर इसका भी आगे कल भी कंटिन्यूड रहेगा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल झा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को 5 मिनट आज तो समय नहीं रहा, 5-10 मिनट समय कुछ बात करना था आपसे प्रभु जी। 5 साल का रिलेशन है आपसे प्रभु जी, 13वें बैच में जुड़ा था और आपकी बात जो है वो हमारे दिल में लगा था।
जो आज तक मैं यही उसी हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन क्या है, आज ये समय है नहीं, इसीलिए मैं नहीं कह पाऊंगा। कल मैं जुड़ूंगा प्रभु जी, और मेरे को 10 मिनट कम से कम समय दीजिएगा। नहीं, 10 मिनट नहीं दे सकते। पाँच आप ऐसा मिनट करिए, नहीं, आप मेरे को टेलीफोन कर लीजिए अगर कोई पर्सनल बात है। हाँ, यहाँ खाली क्लास की बात जो हम ये नहीं, यहाँ अगर बात यहाँ करते तो यहाँ के भक्त लोग भी सुनते तो उनके दिमाग में भी कुछ बैठता, और हमको तो जो बैठना था वो बैठा ही है। तो हम नंबर नहीं है प्रभु जी आपका, मैं बहुत नंबर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से मिलेगा नंबर प्रभु जी? नंबर लिखिए, मैं माता जी आपको के बताता पास। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, ये हूँ। हो गया? हाँ प्रभु जी, नंबर बता दीजिए जरा प्रभु जी। 9868 9868 911 911 442। 442। प्रभु जी, हाँ। कौन सा टाइम में करूँ जो आप फ्री रहेंगे तो? 12 बजे से 3 बजे के बीच में। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम हे प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे बहुत